गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7 गाइस। स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो बेसिकली आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए इसलिए लगवाई थी क्योंकि आप जानते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। हाँ सर जी, वॉइस ओके, बिल्कुल ओके। आज हम लोग क्या पढ़ना है मेरे भाई, क्या पढ़ना है? 2D, वेरी गुड। खान साहब ने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वेल फॉर एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, चलिए। तो भैया एक्स्ट्रा आज खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर के बारे में। देखो भाई, स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, चारों ओर से घिरी हुई आकृति जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये चारों साइड्स मेरे भाई क्या है, इक्वल है। अगर ये ए है तो सारी ही साइड्स मेरे भाई ए होंगी। अगर ये ए है तो मेरे भाई सारी साइड्स मेरे भाई ए ही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एरिया क्या होता है। एरिया होता है ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए और यहां से गए, यहां तक गए पहुंचे। तो एरिया पेरीमीटर क्या होता है, 4A। पेरीमीटर क्या होता है, 4A। अब बात आते हैं डायगोनल की। ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो डायगोनल क्या होता है मेरे भाई, डायगोनल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए रूट 2 होता है। डायगोनल क्या होता है मेरे भाई, ए रूट 2 होता है। डायगोनल क्या होता है मेरे भाई, डायगोनल मेरे भाई ए रूट 2 होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डायगोनल क्या होता है मेरे भाई, ए रूट 2 होता है। डायगोनल मेरे भाई ए रूट 2 होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? यस या नो? डायगोनल मेरे भाई ए रूट 2 होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक वर्गाकार खेत का किनारा 45 मीटर का है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत है, इसका किनारा कहता है 45 मीटर है, तो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा ए साइड का स्क्वायर। मैंने आपको हमेशा बताया साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। साइड कितना है, 45, 45 का स्क्वायर कर दो। कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ कितना 4, 4 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 5, 4 गुणे 5 कितना होगा 20, 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि निकला, 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसका कहते हैं एरिया क्या है 256। अभी मैंने बताया था एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड मतलब स्मॉल ए का स्क्वायर। ठीक है, एरिया है कितना 256 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए। अंडर रूट लगा दो, इधर ए हो गया। 256 बाहर आए कितना आएगा 16 इज इक्वल टू ए मीटर, 16 मीटर। कितना है मेरे भाई 16 मीटर, मतलब साइड हमारी कितनी आ गई 16 मीटर। अगर साइड मेरे भाई 16 मीटर है तो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल हो जाएगा ए रूट 2। ए कितना है 16 रूट 2 मीटर, 16 रूट 2 मीटर, 16 रूट 2 मीटर। डायगोनल कितना होगा मेरे भाई 16 रूट 2 मीटर। बोलो क्लियर कि निकला, 16 रूट 2 मीटर। बोलो क्लियर कि निकला। चलिए आगे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया द रेशियो ऑफ टू स्क्वायर्स एरिया इज 9:1। तो भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 9:1। तो भाई देखो पहले का हो गया a1 और दूसरे का होगा a2। तो पहले की साइड कितनी होगी a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, यही तो होगा 9/1, 9/1। इधर से स्क्वायर उठाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, a1/a2 हो गया। बाहर आए कितना आएगा 3/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a1/a2। ये आ गया। ये काय का रेशियो हो गया, साइड का रेशियो आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है,
हमसे पूछ रहा होता पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा मेरे भाई, जो साइड का रेशियो होता वही पेरीमीटर का रेशियो होता। क्या? P1 अपॉन P2, 4A1 अपॉन 4A2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 1 इक्वल टू P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। क्या मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? सभी लोग मुझे बताएंगे, सभी लोग मुझे बताएंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट चलने से पहले बात जान लेते हैं रेक्टेंगल होता क्या है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, ये मेरे भाई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ होती है, ये मेरे भाई ब्रेथ होती है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है मेरे भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी, एल बी 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी। डायगोनल क्या होता है मेरे भाई? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मेरे भाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा मेरे भाई? तो भाई आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का तरीका होता है, एरिया बराबर होता है L इंटू बी। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? यस या नो? चल मेरे भाई आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो पेरीमीटर क्या होता है भैया? पेरीमीटर होता है 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर है कितना? 56 इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट लेंथ कितनी? 15। ब्रेथ मेरे भाई निकालनी है, कितना होगा? 28 बराबर 15 प्लस बी, तो ब्रेथ कितना होगा मेरे भाई? 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना होगा मेरे भाई? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा बताओ एरिया क्या होगा? एरिया होता है L इंटू बी। लेंथ कितना है? 15 इंटू ब्रेथ कितना है? 13, तो कितना हो गया? 15 से 45 यानी 5 कैरी, कितना होगा? 4 15 कम 15 4 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। 195 सेंटीमीटर स्क्वायर 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? यस या नो? कहोगे बिल्कुल सर यस।
देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स फील्ड्स आर इन द रेशियो 3:2. If the perimeter of field is 10 meter, find the uh, perimeter of the length is 10 meter. Find its length. आपको पता है मेरे भाई क्या लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? 3:2 है मेरे भाई। एक बार बताओ, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? 3:2 है। अगर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 है तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ मेरे भाई होगी 3x, ब्रेथ कितनी होगी मेरे भाई? 2x। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना होगा? 100 इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट लेंथ कितना है? 3x, ब्रेथ कितना है? 2x। 3x प्लस 2x 5x, 5 दूनी 10, 100 बराबर कितना होगा? 10x। ठीक है, x और कितना आ गया? 10। x की वैल्यू आ गई 10, 3 गुणे 10 कितना कहते हैं? 30 मीटर। ये कितना? 2 गुणे 10 कितना होता है? 20 मीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा बताओ खेत की लंबाई कितनी? 30 मीटर। खेत की लंबाई कितनी? 30 मीटर। खेत की लंबाई कितनी मेरे भाई? 30 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? खेत की लंबाई कितनी मेरे भाई? 30 मीटर। क्या क्लियर हो गया? खेत की लंबाई कितनी मेरे भाई? 30 मीटर। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की भुजाएं, देखो एक आयत की भुजा है, ये एक आयत है, ये जो आयत है मेरे भाई, आयत की लंबाई 35 मीटर है। ठीक है, 35 मीटर, और ये कितना है? 30 मीटर। कह रहा है इसमें अगर हम 5-5 मीटर के वर्गाकार क्या काटें? 5-5 मीटर के वर्गाकार बेड काटें, तो बताओ कितने नंबर ऑफ बेड बनेंगे? कितने नंबर ऑफ बेड बनेंगे मेरे भाई? ये आपसे पूछ रहा है, बताओ ये जो बेड बन रहे हैं नंबर ऑफ बेड कितने बनेंगे? तो भैया n नंबर ऑफ बेड बनेंगे। कैसे निकालते? तो नंबर ऑफ बेड निकालने का तरीका ये होता है, नंबर ऑफ बेड निकालने का तरीका ये होता है, आयत के क्षेत्रफल में अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 5, 5 का स्क्वायर कर दो, 25 डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 25 गुणे 30 बटे 25, ये हो गया। डिवाइड करो, 5 से कैंसिल करो, 5 का 30, 55 25, 5 सत्ते 35, 7 छंग 42, 42 नंबर ऑफ बेड बनेंगे। 42 मेरे भाई नंबर ऑफ बेड होंगे, 42 नंबर ऑफ बेड बनेंगे। खान साहब बिल्कुल सही है आपका, खान साहब बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्या आप सभी लोग क्लियर? 32 नंबर ऑफ बेड बनेंगे। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 75 मीटर लंबे, 60 मीटर चौड़े। ठीक है, 75 मीटर लंबे, 60 मीटर चौड़ा। ये 75 मीटर लंबा है और 60 मीटर मेरे भाई चौड़ा है। ठीक है, ठीक है, बाकी बीचों बीच लंबाई के समांतर, लंबाई है ना, लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। बताओ इसका एरिया क्या है? देखो भाई ये 75 है तो मेरे भाई ये भी 75 होगा, ये 75 है तो मेरे भाई ये भी 75 होगा। ठीक है, तो एरिया जो होता है L इंटू बी। लेंथ 75 होगी और इसकी जो ब्रेथ होगी कितनी होगी? 5 होगी। इसकी जो ब्रेथ होगी मेरे भाई 5 होगी। 55 25 यानी 5 कैरी 2, 5 7 35 36 37 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर मेरे भाई, 375 मीटर स्क्वायर। क्या आप सभी लोग क्लियर?
चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो करके दिखाओ, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो, बनाओ।
चलेगा, इस बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए भाई, मेरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है। देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 80 मीटर और 75 मीटर का है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये 80 मीटर और 10 मीटर, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा कहते हैं वो प्लेस है। इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा सिटिंग प्लेस है। ये आपने क्या किया, 10 मीटर चौड़ा एक सिटिंग प्लेस है, ठीक है। ये आपने 10 मीटर चौड़ा एक सिटिंग प्लेस बना दिया। तो जब 10 मीटर चौड़ा आप सिटिंग प्लेस बनाएंगे तो ये 10 मीटर इधर भी होगा और ये 10 मीटर मेरे भाई इधर भी होगा, 10 मीटर ऊपर भी होगा और 10 मीटर मेरे भाई नीचे भी होगा। भाई चारों तरफ 10 10 मीटर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखिए, इधर भी 10 मीटर बढ़ा, इधर भी 10 मीटर बढ़ा, यानी कुल मिला कितना बढ़ गया, 20 मीटर। कुल मिला कितना बढ़ गया मेरे भाई, 20 मीटर। 20 मीटर बढ़ गया ना मेरे भाई। तो 20 मीटर अगर बढ़ गया तो ये कुल मिला कितना होगा, 100 मीटर। ये कितना हो गया, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। तो ये 10 मीटर इधर भी हो गया, 10 मीटर इधर भी होगा। तो 75 और 75 और 10 85 और ऊपर 10 बढ़ गया 95 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 95 मीटर, ठीक है मेरे भाई, 95 मीटर, ठीक है। अब देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेरे भाई, ये जो सेट, ये जो पार्ट, इसका एरिया क्या है। ये जो पार्ट है सिटिंग प्लेस है, इसका एरिया कितना है, ठीक है, इसका एरिया क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा, बताओ इसका एरिया क्या है। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, आप कैसे निकालोगे, एरिया बराबर क्या होता है, देखो, अगर आपको देखो दो रेक्टेंगल देखना है, एक छोटा रेक्टेंगल एक बड़ा रेक्टेंगल। अगर आप बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल को निकाल के अलग फेंक दो, तो आपको रास्ते का, ये जो रास्ता बचा हुआ है रास्ता, इसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। माइनस कर दो अंदर एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 9500 माइनस जीरो का 5 अट्ठे 40, जीरो कैरी 56 और 4 कितना होगा, 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर। बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ है मेरे भाई, क्लियर हुआ ना मेरे भाई। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ, बनाओ 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 फास्ट, बनाओ फास्ट।
चलेगा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। चलेगा इस, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्लॉट है, लंबाई 120 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 150 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 10 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, 10 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं। ये भी 10 मीटर का है, ये भी मेरे भाई 10 मीटर का है, ठीक है। अब मेरे भाई आपसे पूछ रहा है, बताओ इस रास्ते पे अगर हम गिट्टी कटवाएंगे तो कितना खर्च आएगा। देखो ये पूरा 150 मीटर है, तो मेरे भाई ये भी 150 मीटर होगा, ये भी मेरे भाई 150 मीटर होगा, ये भी मेरे भाई 150 मीटर होगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है। अब ये 120 है ना मेरे भाई, ये 120 है, तो ये भी कितना होगा, L इंटू बी। गुणे 10, ठीक है। माइनस, जब देखो इस वाले का एरिया निकाल लेते तो भी ये वाला पार्ट ऐड हो गया। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये दो बार ऐड हो जाता है, तो इसको बार एक बार क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो माइनस कर दो 10 गुणे 10, तो 1500, 1200 माइनस 100, 2700 माइनस 100 कितना होगा, 2600 मीटर स्क्वायर। 2600 मीटर स्क्वायर हो गया, इंटू 2 कर दो तो ₹5200, रुपए 5200, ₹5200। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ₹5200, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ₹5200, ये क्वेश्चन नोट कर लो नेक्स्ट होमवर्क में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी नोट करो, 30 सेकंड दे रहा हूं नोट करने के लिए होमवर्क में, फिर नेक्स्ट फिगर पे आगे बढ़ेंगे। गाइस नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने। अरे मेरे भाई एक बात बताओ,
आज बड़े सुस्त से बैठे हो यार तुम लोग। जरा सा रह गया यार, पढ़ लो अच्छे से यार, काम खत्म करते हैं। थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ यार, लास्ट डे है तो क्या हुआ, लास्ट डे है मेरे भाई तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो एनर्जी दिखाओ आज। लगना चाहिए कि भाई इतनी एनर्जी के साथ मैंने 1.5 घंटे 2-2 घंटे क्लासेस ली, आपकी संडे क्लासेस ली हैं। अच्छा ध्यान से पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है मेरे भाई, पढ़ो भाई ध्यान से। ये रोम्बस होता है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस की मेरे भाई सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इसका सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन डायगनल इक्वल नहीं होते। अगर डायगनल भी इक्वल होते तो ये स्क्वायर बन जाता, क्योंकि डायगनल की साइड तो इक्वल होती, साथ ही साथ डायगनल की साइड तो इक्वल होती, साथ साथ स्क्वायर की साइड इक्वल होती, डायगनल भी इक्वल होते हैं। अच्छा, जो डायगनल होते हैं वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये D1 है, ये D2 है। डायगनल जो होते हैं मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, साथ ही साथ भाई किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो इसका जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2, ये इसका एरिया होता है, हाफ D1 इंटू D2। ये ए है, ये ए है। तो इसकी जो साइड पेरीमीटर होगा क्या होगा, पेरीमीटर मेरे भाई 4A होगा, पेरीमीटर मेरे भाई 4A होगा। अगर साइड ए है तो पेरीमीटर 4A होगा मेरे भाई, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। पेरीमीटर मेरे भाई 4A होगा। चलिए गाइस, एक बार जो जल्दी से नोट करें, 1 सेकेंड मुझे दीजिए। ये लो मेरे भाई, ये कह रहा है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यहां पे मिसिंग है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। हाँ, D1 कितना है, 16 गुणे 8, कैंसिल कर दो, कितना 8, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कितने लोग करके दिखा पाते हैं। बना के दिखाओ जरा फास्ट, बना के दिखाइए फास्ट इस क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई देखो, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, देखो ये रोम्बस है,
ठीक है, ये इसका नहीं, ठीक है। आपको पता है जो डायगोनल होते हैं हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पूरा 40 है तो आधा क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। पूरा 30 है तो आधा कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। तो ये बताओ ये कितना है, पेरीमीटर कितना है, ये कितना है, पेरीमीटर कितना है, ठीक है। ये कितना है, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, अंडर रूट 625 यानी 25 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 है, 4 इंटू 25 यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मेरे भाई, 100 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बनाइए जल्दी फास्ट। चलेगा, इस आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 2:3। भाई देखो डायगोनल क्या है, 2:3 में। तो D1 और D2 का जो रेशियो कितना है, 2:3 है मेरे भाई। तो D1 कितना है 2x, D2 कितना है 3x। D1 कितना है 2x, D2 कितना है 3x। तो एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, ठीक है, हाफ D1 इंटू D2। तो 1200 इक्वल टू हाफ D1 कितना है 2x, D2 कितना है 3x, 3 चौको 12, ये कितना होगा 400 बराबर एक्स स्क्वायर के। तो एक्स बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 यानी 20 मीटर। एक्स बराबर 20 मीटर। तो D1 कितना आ गया मेरे भाई, ठीक है। D1 कितना आ गया, D1 हो गया 20 2 गुणे 20 यानी 40 सेंटीमीटर। और ये कितना होगा, D2 कितना हो गया 3 गुणे 20 यानी 60 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको पता है ये एक डायगन, ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये आपने बना दिया, ठीक है। अब इसमें ये कितना है, पूरी 60 है तो आधा कितना होगा 30 सेंटीमीटर,
पूरा 40 है तो आधा कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो पूछा बताओ साइड कितनी होगी, साइड कितनी, ए बराबर अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 900 प्लस 400 अंडर रूट 1300 10 रूट 13 10 रूट 13 मीटर 10 रूट 13 मीटर 10 रूट 13 मीटर 10 रूट 13 मीटर। चलेगा, आगे मूव करते हैं। हेक्सागोन, मेरे भाई हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन मैं बता रहा हूं, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है। हेक्सागोन क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। हेक्सागोन क्या होता है, ये ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई कि हेक्सागोन होता क्या है। हेक्सागोन मेरे भाई वो होता है जिसमें 6 साइड्स होती है। क्या होती है मेरे भाई, 6 साइड होती है। सबसे पहले, अच्छा, हमेशा रेगुलर हेक्सागोन की बात होती है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है एक ऐसा षटभुज जिसकी छैयों की भुजाएं बराबर हो, छैयों भुजाएं क्या हो, बराबर हो मेरे भाई। तो एरिया क्या होता है, 3√3/2a²। एरिया क्या होता है, 3√3/2a²। एरिया क्या होता है मेरे भाई, 3√3/2a²। बोलो क्लियर नहीं क्लियर, 3√3/2a²। बोलो क्लियर नहीं क्लियर, बोलो क्लियर नहीं क्लियर, 3√3/2a²। क्या आप सभी लोग क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। 3√3/2a² होता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 6a होता है। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। पेरीमीटर ऑल साइड्स इक्वल, रेगुलर ही होता है, रेगुलर की बात ही होती है हमेशा, हमेशा रेगुलर की ही बात होती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है साइड ऑफ हेक्सागोन इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया क्या होता है मेरे भाई, 3√3/2a² होता है मेरे भाई। 3√3/2, ए कितना है, 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा मेरे भाई। 2 से कैंसिल करते कितना, 6, तो जाएगा 12×3 36, और 36 गुणे 6 कितना होगा, 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलो गाइस क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए, 4 एक्स्ट्रा क्लास ऑफ वीडियो अवेलेबल होना चाहिए। 4 एक्स्ट्रा क्लास को वीडियो अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल बेटे अवेलेबल रहेगा। क्या अवेलेबल नहीं होती क्या क्लासेस, क्या मेरे भाई क्लासेस अवेलेबल नहीं होती ज्योति बेटे? हम क्या करेंगे उसको, एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है मेरे भाई, 3√3
बाई 2 ए स्क्वायर, ये कितना है 54√3 बराबर 3√3/2 ए स्क्वायर। 3 से कैंसिल कर दे, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो गया √36। √36 का मतलब होता है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चलिए मेरे भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेक्सागोन में डायगोनल, देखो डायगोनल ऑफ अ हेक्सागोन। मेरे भाई हेक्सागोन में अगर डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, देखो हेक्सागोन में डायगोनल होता क्या है, पहले सबसे पहले ये समझो। हेक्सागोन में डायगोनल, ठीक है, बोलो, ठीक है, डायगोनल कितना 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायगोनल 16। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पार्ट्स होते हैं। और अगर आप पूरा सर्किल घूमते तो कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर आप 6 पार्ट में बांटोगे तो प्रत्येक कोण कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री, आपको पता है ये दोनों तो आपस में इक्वल ही होंगे, तो ये भी 60 डिग्री होगा मेरे भाई, ये भी 60 डिग्री होगा, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखो, ये तीनों साइड्स आपस में हमेशा बराबर होती हैं। हमेशा ये तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, इतनी, ये तीनों साइड्स मेरे भाई आपस में बराबर होती हैं, ये तीनों साइड्स आपस में बराबर होती है, ठीक है, तीनों साइड्स आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ए बराबर कितना है, कहोगे सर ए बराबर हो जाएगा कितना, हमसे पढ़ा डायगोनल ऑफ हेक्सागोन है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल कितना मेरे भाई 16 सेंटीमीटर। अब देखो करते क्या है, करते क्या है मेरे भाई, डायगोनल हमारा कितना 16 है। अब बहुत बेहद ध्यान से समझने वाली बात है, डायगोनल मेरा 16 सेंटीमीटर, ये कहा गया ना मेरे भाई, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या करते हैं, डायगोनल अगर हमारा 16 है, बहुत ध्यान समझना। अब देखो जो साइड होती है, जो साइड होती है हेक्सागोन की, वो डायगोनल की आधी होती है। साइड जो होती है मेरे भाई वो डायगोनल की आधी होती है। और डायगोनल कितना 16, 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है मेरे भाई, अब हमसे पूछ रहा, बताओ एरिया क्या होता है, एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। एक 3√3/2, ए कितना है, ए मेरे भाई मतलब साइड, साइड कितनी आ गई 8, 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8, 4×3 = 12, 96, 96√3, 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अच्छा चलिए गाइस आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, सबको क्लियर? चलिए मेरे भाई, ठीक है। अगर सरकम सेंटर बनाते हो क्या होगा? सरकम सेंटर ये होता है जो सारी साइड्स को टच करता हुआ निकलता है। एक सेकंड, ये होता है मेरे भाई, ठीक है। होता क्या है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो जो साइड होती है ना, जो मेरे भाई साइड होती है ना, वही सरकम सर्किल की रेडियस बन जाती है। जो मेरे भाई हेक्सागोन की साइड होती है मेरे भाई, वही सरकम सर्कल की रेडियस होती है। जो मेरे भाई हेक्सागोन की साइड होती है वही सरकम सर्किल की रेडियस होती है, वही सरकम सर्किल की रेडियस होती है, ठीक है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब होता है 22/7। आर कितना? 7 × 7 इस सेकेंड। 7 × 14, 7 × 14 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कर लोगे मेरे भाई? ये एक क्वेश्चन होमवर्क पे देंगे इन सेंटर का, ये होमवर्क में है। अब मूव करेंगे ट्रायंगल की तरफ लास्ट, अब मूव करेंगे ट्रायंगल की तरफ, अब मूव करेंगे ट्रायंगल की तरफ, ठीक है। ट्रायंगल पे मूव करने से पहले ट्रिपेजियम के बारे में बताना चाहेंगे हम आपको। ट्रिपेजियम क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, ये हमारा ट्रिपेजियम होता है। ठीक है, ये पूरी साइड ए होती है, ये पूरी साइड बी होती है, ये हाइट होती है, ये हाइट होती है, ठीक है, ये हाइट होती है। एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया क्या होता है मेरे भाई? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या होता है मेरे भाई? पेरीमीटर होता है ऑल साइड्स का सम, तो वो छोड़ दो, पेरीमीटर कभी नहीं पूछेगा, हमेशा एरिया पूछेगा इसमें, क्योंकि पेरीमीटर के लिए आपको रेस्ट साइड्स के बारे में भी बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। हमेशा इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है एरिया क्या होगा, हमेशा एरिया पूछता है। शायद मैंने कल जो टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें मैंने आपको बताया डायरेक्ट एरिया ही पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 and 25 सेंटीमीटर। ये पैरेलल साइड्स हैं, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ये 25 सेंटीमीटर का है, ऊपर कितना? 20 सेंटीमीटर है, ऊपर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हाइट कितनी? 18 सेंटीमीटर। हाइट कितनी मेरे भाई? 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा होता है एरिया क्या होगा? एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट।
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड होता है 25 प्लस 20 इंटू हाइट कितना 18। कैंसिल कर दो, कितना है 9, तो जगह 45 गुणे 9, 9 पना 45 यानी 5 कह रही कितना हो 4 9 36 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इतना। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर मेरे भाई? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए अब बहुत ध्यान से देखो। द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ठीक है। मैं क्या ये देखो, एक ट्रेपेजियम है जिसकी समांतर भुजाएं कितनी हैं? जिसकी समांतर भुजाएं कितनी हैं? 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। एरिया कितना? 580। हाइट पूछ रहा है। अभी बता रहा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट है कितना? एरिया 580 बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है? 30 प्लस 28 इंटू एच। 580 बराबर 1/2 इंटू 58 इंटू एच। कैंसिल कर दें, कितना है 10। एच और कितना 10 गुनी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। समझ गए? इतना पूछ सकता है आपसे ट्रिपेजियम में। इतना पूछ सकता है आपसे ट्रिपेजियम में। इतना पूछ सकता है मेरे भाई आपसे ट्रिपेजियम में। ओके, इतना पूछ सकता है ट्रिपेजियम में। अबे भाई अनम्यूट आप करो अपने आप को। मैं मेरी भाई सब तक पहुंच रही मेरे भाई, एक बार मैं बता देता हूं। अभी वॉइस ओके आ गई ना? मैंने फिर से अपने अपने हैंड को भी रिफ्रेश कर दिया। अभी वॉइस ओके है ना मेरे भाई? क्या बेटे आप लोग भी कह रहे हो कि सर अपने आप को अनम्यूट करो। भाई मैं कहां से मैं अनम्यूट करूं? मैं तो एक ही बार खोल देता है स्पीकर, तो हमेशा खुला ही रहता है जब तक क्लास चलती है। बोलो, अभी वॉइस ओके सबको? अभी वॉइस ओके? अरे हाँ ना बोल दिया करो यार। अभी वॉइस ओके? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं सर ओके है। चलिए एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको लेके चलूंगा सीधे सीधे ट्रायंगल पे। लास्ट पॉइंट हमारा ट्रायंगल। पूरे चैप्टर का, पूरे बैच का सब लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट मेरे भाई। चलिए अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे पहले ट्रायंगल 3 साइड्स होती हैं, वो तो सबको पता है। हेडिंग लो स्केलन ट्रायंगल। स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ठीक है।
ठीक है, ये एक स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए हो गई, ये बी हो गया, ये सी हो गया। स्केलेन ट्रायंगल में अगर मेरे भाई ये हाइट आपको गिवन है, ये मेरे भाई हाइट अगर आपको एग्जामिनर ने दे रखी है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हाइट नहीं गिवन है, अगर हाइट गिवन है तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, क्या होता क्या है कि अगर ये साइड नहीं गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, तो एरिया निकालने का तरीका होता है डेल्टा बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस होता है मेरे भाई सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस क्या होता है मेरे भाई, सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये होता है मेरे भाई स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ओके, क्लियर, क्लियर मेरे भाई, क्लियर। अब स्केलेन के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो दूसरा पॉइंट होता है आइसोसेलस, जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, आइसोसेलस, इसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु। आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, जैसे इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये ए है तो ये ए है, ये बी हो जाएगी। अगर मेरे भाई ये हाइट गिवन है, अगर मेरे भाई ये हाइट गिवन है, खुशी की बात है, अगर ये हाइट गिवन है तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन मेरे भाई अगर हाइट गिवन नहीं है तो आप हाइट यहां पे निकाल सकते हो। क्यों, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी बी बाई 2। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो h बराबर आ जाएगा कितना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर आप h निकालो कितना आएगा, h बराबर हो जाएगा 4a² माइनस b² बाई 2। 4a² माइनस b² बाई 2, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस। तो बेस जब हो जाएगा तो बेस क्या हो जाएगा 1/2, बेस इंटू हाइट लेके आएंगे तो यहां पर 1/2, यहां से ले 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ठीक है, 4a² माइनस b²। अच्छा, दूसरा क्या है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, अगला पॉइंट क्या होता है, अगर यही ट्रायंगल क्या हो जाए, इक्विलेटरल हो जाए। अगर यही ट्रायंगल मेरे भाई क्या हो जाए, इक्विलेटरल हो जाए। हाँ, उसी को हम हीरोज फार्मूला कहते हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। इक्विलेटरल हो, अगर मेरे भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, ये मेरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसका जो एरिया होता है √3/4a² होता है। इसका जो एरिया होता है √3/4a² होता है। अगला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये बेस हो गई, ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये तो हाइपोटेनस होगा, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये यहाँ पर ये लग जाएगा, ये होता है, इतना होता है मेरे भाई। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? क्या मेरे भाई आप लोगों ने नोट कर लिया? हाफ बेस इंटू हाइट, क्या मेरे भाई क्लियर नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से नोट कर लो, तो इसका कंसेप्ट भी बता दें हम आपको। जल्दी नोट कर लो मेरे भाई। ठीक है, नोट हो गया? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, 14, 15 साइड है, ये 16 नहीं है, 13, 14, 15 साइड है, 13 है, 14 है, 15 साइड है, तो 16 को 13 कर दो, ये तो 13 है। आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। जल्दी करिए, फास्ट, जल्दी करिए, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए गाइस, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है, क्योंकि हमें हाइट तो यहाँ पता नहीं है, 15 + 14 + 13 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 9 3 12 यानी 2 कैरी 1 हो गए, 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी 21 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, ट्रायंगल, ये क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया। अब ये इसको क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, 21, एस माइनस ए 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, ये हो गया अंडर रूट, ये हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 15 कितना होगा, 6, 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 7।
21 का मतलब होता है 3 गुणे 7, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7। अब देखो पेयर कितने बन रहे हैं, देखो एक 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, एक 7 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। अब देखो एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, तो 2 गुणे 2 हो गया। ऐसा 21 गुना 42 गुणे 2 कितना, 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? हो गया, हो गया मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, साइड ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। एक साइड है ट्रायंगल की, कितनी, 12 सेंटीमीटर है, ये ट्रायंगल है। एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम दिस साइड इट 8 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। इतना देने के बाद तो ट्रायंगल में कुछ बचता नहीं, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी कितना, 8 से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड इट 8 सेंटीमीटर। अभी होता है तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए कितना है, 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8, 8 दूनी 16, चल 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कैसा भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, कैसा भी मेरा भाई ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। क्या आप सब लोग कर लोगे? आप क्या मेरे भाई सब लोग कर लोगे? राइट नाउ अब मैं कह सकता हूं कि आपका कोर्स प्रॉपरली फिनिश हो गया है। कुछ नहीं बचा मेरे भाई पढ़ाने के लिए मेरे पास। आप लोगों का कोर्स मैंने प्रॉपर फिनिश कर दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज मैं बैच ओवर कर रहा हूं मेरे भाई, आज आपका बैच ओवर। क्लियर? एक बार सभी लोग बता दिए। देखो मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा मेरे भाई लोगों, आप सभी लोग मेरे, हाँ नहीं, थैंक यू फॉर हार्ड वर्क बोरस। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग क्लासेस से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं? सभी लोग क्लासेस से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं? आप लोग पूरी तरीके से, हाँ सेटिस्फाइड है सभी लोग? हाँ बहुत अच्छी बात है, सभी लोग, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप अक्षय मैथ गुरु के साथ हमेशा जुड़ के रह सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग अगर मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। अभी अक्षय मैथ गुरु के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। उसका एक बेनिफिट है, एग्जाम एनालिसिस के दिन एटलीस्ट हम आपको सही एनालिसिस दे पाएंगे, ठीक है। और आप लोग हमसे और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको डिस्कस कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आपको 8 PM जो यूट्यूब लेते हैं उसकी PDF भी हम अपने ग्रुप पे ही देते हैं, ठीक है। चलिए तो गुड बाय, सबक खैर, पढ़ते रहो, सेफ रहो, इंजॉय करते रहो। भाई अब मैं किसी के बारे में तो नहीं बता सकता कि उनका क्या नाम से सर्च करो, ठीक है मेरे भाई। अब और मुलाकात करते हैं मेरे भाई, चलो सिलेक्शन के बाद एक मुलाकात होगी, साथ में चाय पियेंगे हम लोग। सिलेक्शन के बाद अब मुलाकात होगी, और वैसे भी मुलाकात तो होती रहती है 8 PM पे, लेकिन सिलेक्शन के बाद आप सभी को हम बुलाएंगे अड्डा 24/7 ऑफिस, फिर एक एक कप चाय होगी हम लोगों के साथ में, ठीक है। तो सभी लोग वादा करें कि बिल्कुल क्लास सिलेक्शन के बाद एक बार अड्डा 24/7 आप लोग जरूर आएंगे, श्योर। चाहे आप कहीं से भी हो, अड्डा 24/7 सिलेक्शन लेने के बाद अड्डा 24/7 आने का तो बनता है, ठीक है मेरे भाई। चलो गुड बाय।
आफ्टर सिलेक्शन प्रॉमिस, बिल्कुल यार हमारा प्रॉमिस आप लोग साथ है, आप लोग बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोग को डेफिनेटली मैं आपको डेट दे के बुलाऊंगा आप लोग, और पूरे दिन हम लोग आपके साथ एंजॉय भी करेंगे यार, मतलब बातचीत भी करेंगे, इतना लंबा सफर है, एटलीस्ट उस चीज के बारे में बातें भी तो करनी पड़ेंगी। ठीक है खान साहब, सभी लोगों का बिल्कुल स्वागत है। चलिए गुड बाय गाइस, एंड 8 PM अपने यूट्यूब पे मुलाकात करते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी हो, यूपी, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, JNK, तिरुवनंतपुरम, कहीं से भी हो मेरे भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी हो, सभी का स्वागत रहेगा। चलिए मेरे भाई, ओके, और कहीं से भी हो, कितनी भी दूर हो, लेकिन आप लोग आएंगे जी। चलिए ओके, गुड बाय गाइस, मुलाकात करते हैं सिलेक्शन के बाद। ओके।